आईबीसी का इस्तेमाल कर्ज वसूली के लिए नहीं, डिक्री मामलों में दिवालिया प्रक्रिया अपनाने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी का उपयोग केवल बकाया वसूली के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि किसी पक्ष के पास पहले से सिविल डिक्री मौजूद है तो उसे उसके निष्पादन एग्जीक्यूशन का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि दिवालिया प्रक्रिया का। मामले की पृष्ठभूमि। विवाद की शुरुआत 2010 में दिए गए ऋण से हुई, जिसके बदले कंपनी ने चेक दिए थे जो बाद में बाउंस हो गए। इसके बाद कई समझौते हुए और अंततः दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में एक डिक्री पास की जिसमें लगभग 4.38 करोड़ रुपए की राशि और ब्याज का आदेश दिया गया। डिक्री के बाद भी भुगतान को लेकर विवाद जारी रहा। इसके बजाय डिक्री धारक ने सीधे आईबीसी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे मामला एनसीएलटी और फिर एनसीलेट तक पहुंचा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने 2022 में याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आईबीसी वसूली का माध्यम नहीं है। कंपनी दिवालिया नहीं बल्कि चल रही और लाभ में है। डिक्री धारक स्वतः फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बन जाता। हालांकि एनसीलेट ने इस आदेश को पलटते हुए आईबीसी याचिका स्वीकार करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आईबीसी का मुख्य उद्देश्य कंपनी का पुनर्जीवन रिवाइवल है, न कि व्यक्तिगत लेनदारों के लिए वसूली का साधन। अदालत ने आगे कहा, जब किसी लेनदार के पास सिविल कोर्ट की डिक्री पहले से मौजूद है तो वह सीधे दिवालिया प्रक्रिया अपनाकर उसे लागू नहीं कर सकता। पीठ ने यह भी नोट किया कि कंपनी एक चलती हुई इकाई है जिसने लाखों रुपए अदालत में जमा भी किए हैं, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह दिवालिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पाया कि अलग अलग मंचों पर बकाया राशि के अलग अलग आंकड़े पेश किए गए। आयकर अपीलीय अधिकरण (इतत) के सामने बकाया लगभग 96 लाख रुपए बताया गया, जबकि अदालत में यह दावा 12 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। अदालत ने कहा कि ऐसे विरोधाभास यह दर्शाते हैं कि बकाया राशि स्वयं विवादित है और इसे आईबीसी के जरिए तय नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीलेट के आदेश को रद्द करते हुए एनसीएलटी का फैसला बहाल कर दिया। अदालत ने कहा कि आईबीसी प्रक्रिया इस मामले में दुरुपयोग के समान है। डिक्री धारक को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निष्पादन का रास्ता अपनाना चाहिए। दिवालिया प्रक्रिया केवल वास्तविक वित्तीय संकट की स्थिति में ही लागू होनी चाहिए। साथ ही अदालत ने अपीलकर्ता कंपनी के पक्ष में 5 लाख रुपए लागत कॉस्ट देने का भी आदेश दिया। केस टाइटल: अंजनी टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड वर्सेस शुभ गौतम। ऐसी ही कानूनी अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।